अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड चिकन चीज़ रोल की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, जो कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी की ख़ास बात क्या है? रेसिपी की ख़ास बात ये है, बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा और बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत ही डिलीशियस से ये चिकन चीज़ी रोल बनेंगे। तो क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए आप वीडियो में बने रहें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड चिकन चीज़ी रोल बनाने के लिए आपको चाहिए होगी 1 पाव चिकन। बॉयल चिकन है, मेरे फ्रीज़र में तो पड़ी होती है हर टाइम। अगर आप लोग फ्रेश बॉयल करना चाहें तो फ्रेश भी बॉयल कर सकते हैं। आपने बॉयल चिकन लेनी है, कॉर्न्स लेने हैं, छल्ली भुट्टा, आप उसको बॉईल कर लें, उसके दाने निकाल कर। और इसको आपने प्रिजर्व कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी वीडियो में बताऊंगी। कॉर्न्स को, क्योंकि ये पूरा साल ही हमारे स्नैक्स में और डिफरेंट रेसिपीज़ में काम आते हैं। 1 कप आपको चाहिए होगी शिमला मिर्च। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, छोटी छोटी मैंने क्यूब्स में इसको कट कर लिया। 1 टीस्पून इसमें गई है क्रश रेड चिली। 2 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून भर कर आपने ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च लेनी है, तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस ये 2 स्पाइसेस जाएंगे, क्रश रेड चिली और ब्लैक पेपर जस्ट, और इतना मज़े का ये फिलिंग इसकी बनेगी, मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा, मायो लेनी है आपने 1/2 कप। केचप आपने लेनी है 1/2 कप। चिली गार्लिक नहीं, मैंने इसमें केचप ऐड की है। अगर आप लोग थोड़ा सा तेज़ चाह रहे हो स्पाइस तो आप इसमें चिली गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बच्चों को लंच बॉक्स में देना था तो मैंने इसको थोड़ा सा लाइट ही रखा और बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ रहा था। तो ये इसकी फिलिंग हमने सबसे पहले रेडी कर ली है ब्रेड रोल की। इसको आप 2, 3, 4 दिन, 1 हफ्ते तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और बस जब भी आपको रोल बनाने हैं, आप किसी भी मतलब रोल में और किसी भी चीज़ की फिलिंग में ये ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी ये फिलिंग रेडी हो गई है। ब्रेड ली है, ब्रेड का एक मैंने स्लाइस लिया है, पहले उसको बेलन से मैंने अच्छे से बेल लिया है, पतला सा कर लिया है और इसके मैं किनारे कट कर रही हूँ। जैसे कि मैं कट कर रही हूँ, किनारे कट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रोल अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। तो आप इसको जितना बारीक और जितना पतला सा बेलेंगे ना, उतनी अच्छी आपका ये ब्रेड रोल बनेगा। और आपने किसी भी शावर में जो पानी होता है, इसको थोड़ा सा शावर करना है, थोड़ा सा आपने इस पर स्प्रे करना है। पानी का स्प्रे, दूध का नहीं, सिंपल पानी का, टैप का जो पानी होता है वो मैंने स्प्रे किया है। इससे ये इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। और मैंने इसमें ऐड की है मोज़रेला चीज़। जी हाँ, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों के पास घर में अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को फ्लेवर नहीं पसंद या उस टाइम मौजूद नहीं है, तो आप लोग सिर्फ ब्रेड और 1 पाव चिकन के साथ इतने सारे रोल रेडी कर लीजिएगा। तो ये आपने इस तरीके से फिलिंग करनी है और अच्छे से इसको प्रेस करना है, तो ये खुद ही से बंद हो जाएगा। और जब हम इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और ना इसकी फिलिंग बाहर आती है। 1 अंडा मैंने लिया है और 1 कप दूध। दूध मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें अंडा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। 1/2 टीस्पून अगेन मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक इसमें स्प्रिंकल कर दिया था, 1 चुटकी। अच्छे से आपने इसको अंडे और दूध को मिक्स करना है। पहले आपने इसको अंडे और दूध में अच्छे से कोट कर लेना है, देन आपने ब्रेड क्रम्स में अच्छे से आपने इसको कोट करना है। और आप इसको रात में बना के रख सकते हैं। फ्रीज़र में आप इसको जिप लॉक बैग में 1 हफ्ते तक आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल करे आप इसको फ्राई कर लें। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे सारे रोल रेडी हो गए। बहुत ही आसान सा, इजी सा स्टेप है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस जो मैंने आपको टिप एंड ट्रिक्स बताई हैं आप उनको फॉलो करिएगा तो आपके रोल भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अक्सर लोग बनाते हैं, उनके ढल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी उस तरह से नहीं बनेंगे। तो ये आप देख सकते
सकते हैं। अगेन मैं एक और करके दिखा रही हूँ। आपने पहले इसको दूध और अंडे में डिप करना है, देन आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है और इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़र में जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। और फ्रिज में मैंने इसको एक दिन पहले बना के रात में रख लिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको फ्राई किया है। तो ये आप देख सकते हैं, आपने ऑयल का टेम्परेचर पहले हाई करना है, फिर इस स्टेज पर ये बहुत गर्म है लेकिन इसको मैंने लो कर दिया था। इससे क्या होगा, ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। बच्चे लंच बॉक्स में भी लेकर जाते हैं ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सही रहे थे, क्रिस्पी थे, तो कहते हैं हाँ बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे लग रहे थे। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके स्नैक्स भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। प्यार से इनका गोल्डन कलर आ जाएगा, आपने इनको टर्न कर देना है, जलाना नहीं है ओवर, आपने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर लेना। तो बस आपने इसको किसी भी छन्नी, किसी भी जाली में निकालना है। ऐसे आपने डायरेक्ट टिश्यू पेपर वगैरह में नहीं निकालना, नहीं तो ये नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कितने ज़बरदस्त से रोल बनकर तैयार हो गए हैं, ब्रेड चीज़ चिकन रोल। और ऊपर मैंने मायो केचप की एक सॉस बनाई हुई है और पाइपिंग बैग में मैंने इसको ऐड करके इस तरीके से कोई भी खूबसूरत सा आपका दिल करे आप इसका डिज़ाइन बना लें, या फिर सिंपल भी आप इसको केचप और मायो के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार। और मैं आपको इसको कट कर कर दिखाती हूँ, देख सकते हैं माशाल्लाह कितना चीज़ी और कितना क्रीमी सा अंदर फीलिंग इसकी इतनी मज़ेदार लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल और मज़ेदार रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी प्यारी सी दुआ में मुझे रखिएगा याद। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट लेवल इजी डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।